सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, पीएफसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पावर सेक्टर की कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। स्टॉक प्राइस है 500 में। इसने जो हाई बनाया है 580 का 52 एक हाई है, 200 का 52 एक लो है। 200 रुपये से बढ़कर ये स्टॉक लगभग 600 रुपये तक पहुंचा है। आज के दिन जो स्टॉक प्राइस है 503 में है। ये वीडियो बना रहे हैं तो 503 में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल का रिटर्न 132% का है। निवेश करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर शेयर बाज़ार में पैसा बनता है और कंपनी का डिविडेंड का रिकॉर्ड भी अच्छा है दोस्तों। और निवेशकों को डिविडेंड से अलग कमाई हुई होगी। और पीएफसी की बात कर रहे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे इसके डिविडेंड का जो अपडेट है उसकी बात करेंगे। रिकॉर्ड डेट नज़दीक आ रही है डिविडेंड की। और फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है पिछले एक साल के अनुसार, पिछले 2-3 साल के अनुसार, उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट्स को देखकर आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ, 1 साल या 2 साल में और कितनी तेज़ी रह सकती है, क्या ट्रेंड रह सकता है दोस्तों। तो पीएफसी के बारे में एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं इस वीडियो में। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी रही है। आगे जो संभावना रहेंगी तो इसके फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो ये फाइनेंस की कंपनी है दोस्तों। पावर सेक्टर के लिए ये फाइनेंस का कामकाज करती है, जिस तरह से आरएसी है, पीएफसी है। तो दोनों कंपनियों में एक तरह से तेज़ी बनी है। और एक भी शेयर जिन्होंने खरीदा होगा तो स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी रही है पिछले एक साल के अनुसार। और बिजनेस पॉइंट की बात करते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 24,737 करोड़ का था, 24,737 करोड़ का था। कंपनी का जो प्रॉफिट था 7,182 करोड़ का था। तो 7,182 करोड़ का कंपनी का मुनाफा है, 24,000 करोड़ का इसका बिजनेस है क्वार्टरली। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो पीएफसी का जो मार्केट कैप है 1,66,474 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 306 का है। डिविडेंड यील्ड 2.68% का है। ईपीएस है 62 का। आरओई है 19 का। पी रेशियो 8.03 का है दोस्तों। और जैसे कि फाइनेंस की कंपनी है, डेब्ट टू इक्विटी 8.52 का है। तो फेस वैल्यू 10 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर 306 का है। पी रेशियो 8 का है। तो एक तरह से ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जबकि पिछले 2-3 साल में ज़बरदस्त तेज़ी रही है। 2020 के आसपास या 100 रुपीज़ के आसपास था, बढ़कर 600 तक पहुंचा है। तो फंडामेंटल्स और बिजनेस पॉइंट की बात करते हैं तो पोटेंशियल है शेयर में आगे। और जिस प्रकार से इसका बिजनेस बढ़ा है पिछले कुछ सालों से, और लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम था। जून के क्वार्टर में 21,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, बढ़कर 24,737 करोड़ तक पहुंचा है। तो इसी तरह से आगे इसका बिजनेस, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी के शेयर प्राइस में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। और गवर्नमेंट का फोकस पावर सेक्टर में बना हुआ है दोस्तों। तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं पीएफसी के बारे में। अब बात करते हैं अलग कमाई की। जैसे कि अगर निवेश किया जाता है तो कंपनियां लाभांश भी देती हैं दोस्तों। जैसे कि इसका डिविडेंड यील्ड 2.68% का, अब स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया है। अब बात करते हैं डिविडेंड से, लाभांश से जो कमाई होती है निवेशकों की, इन्वेस्टर्स की, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था ₹3.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 32.50% इंट्रीम डिविडेंड ये डिक्लेयर किया था कंपनी ने। और इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा, क्योंकि डिविडेंड का एक रिकॉर्ड डेट रखा जाता है, फिक्स डेट रखा जाता है, उसी के अनुसार
निवेशकों को डिविडेंड मिलता है दोस्तों। रिकॉर्ड डेट है 30 अगस्त 2024। 30 अगस्त 2024 रिकॉर्ड डेट होगी, और रिकॉर्ड डेट से पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी दोस्तों, तभी निवेशकों को ये इंटीरियम डिविडेंड मिलेगा। बहुत सारे निवेशक जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, डिविडेंड के लिए प्ले करते हैं, डिविडेंड के लिए शेयर खरीद लेते हैं, तो रिकॉर्ड डेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले खरीदारी करनी पड़ती है दोस्तों, बाइंग करनी पड़ती है। अब जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा है तो वो अपना न्यूज़ सुन लेते हैं कि डिविडेंड मिलने वाला है, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और पेमेंट डेट, डिविडेंड का जो पे आउट होगा, पेमेंट होगा, द डेट ऑफ पेमेंट 5 सितंबर 2024। तो 5 सितंबर 2024 तक डिविडेंड का पेमेंट भी हो जाएगा दोस्तों। तो ये अलग कमाई होती है डिविडेंड से, लाभांश से मार्केट में। बट ये कि लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेशक शेयरों को रखे रहते हैं तो उनको ज़्यादातर फायदा होता है। शॉर्ट टर्म में क्या है कि अप डाउन लगा रहता है। जैसे कि अब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो पावर फाइनेंस का, पीएफसी का जो स्टॉक है 503 रुपया 50 पैसे में है, 132% का रिटर्न दिया है निवेशकों को। 580 का इसने हाई बनाया, 200 लो था, उन्हें 200 या 250, 300 या 350 के आसपास खरीदा है। वो निवेशकों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जबकि पिछले अगर हम डेट की बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली गिरावट हो रही है। जुलाई के मंथ में ये ऊपर की तरफ था स्टॉक। 9 जुलाई 2024 को 570, 580 के आसपास था, गिरकर 500 के आसपास आया। जो लो बनाया इसने 474 का बनाया। अप डाउन होता है स्टॉक में, अगर आप चार्ट को देखेंगे तो काफ़ी अप डाउन होता है। बट लॉन्ग टर्म में एक तरह से इसका में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। टेक्निकली जो सपोर्ट होगा 474 का होगा, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा 560 का होगा। 560 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, 556, 560 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ 600 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। तो जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म के लिए या डिविडेंड के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है, होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार। और स्टॉक में जो लोग ऊपर की तरफ फंस गए, जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए, तो होल्ड करें, थोड़ा बहुत समय दें। जिनका अपना पैसा है तो होल्ड करें, और ज़्यादा समय है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनेगा दोस्तों आगे आने वाले समय। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, आगे कंपनी स्पीड भी होती हुई नज़र आ सकती है, बोनस शेयर भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है, और डिविडेंड से कमाई अलग होती है। बट ये कि समय देना पड़ता है दोस्तों। जिनके पास समय नहीं है, कम समय है, फंस गए हैं, तो ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें कि हमको करना क्या है। जब आप खरीद रहे थे इंट्राडे में, या 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कोई न्यूज़ आ गई, खबर आ गई, तेजी हो गई मार्केट में और स्टॉक गिर गया अचानक से, अब लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं तो ऊपर की तरफ जाए तब अपना डिसीजन करें। और टेक्निकली बुलिश ट्रेंड है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बेयरिश मोड है, शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड बना हुआ है, और स्टॉक ऊपर की तरफ 556, 560 को क्रॉस करता है तो इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अभी तक का अपडेट है दोस्तों।